हेलो फ्रेंड, हमारी आज की कहानी है बहू को भी दर्द होता है। गर्मी की छुट्टियों में रमा की ननंद प्रिया आई हुई थी। रमा ने सोचा आज सबको रात के खाने में छोले भटूरे बनाकर खिलाऊंगी। छोले भटूरे बनाने के लिए रमा जैसे रसोई में गई। थोड़ी देर बाद उसकी ननंद प्रिया भी आ गई। उसने कहा, भाभी आप भटूरे बेलते जाइए और मैं जल्दी से कढ़ाई में तलते जा रही हूँ। ऐसे में भटूरे जल्दी जल्दी बन जाएंगे, क्योंकि आपके छोले देखकर मेरे मुंह में पानी आ रहा है। ऐसा लग रहा है बस खा ही लूँ। इस बार आपसे अच्छी तरह से छोले बनाना सीख लूँ और अपने ससुराल में बनाकर सबको खिलाऊंगी। आपके हाथों में तो जादू है। आप जो भी बनाती हैं ऐसा लगता है कि उंगलियां चाटते रह जाएं। और एक मैं हूँ, पता नहीं कब खाना बनाना सीखूंगी। रोजाना ससुराल में सास से ताने सुनती रहती हूँ। प्रिया भटूरे तल रही थी, तभी कढ़ाई में तेल के छींटे उसके हाथ पर पड़ गए और उसका हाथ जल गया और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर रमा की सासू माँ रसोई के अंदर आ गई और उसने देखा कि प्रिया का हाथ जल गया है। फिर क्या था, रमा की सास अपनी बहू को वही डांटना शुरू कर दिया। बहू, तुमसे अगर खाना नहीं बनता है तो मुझे बता देती। बेटियां मैके किस लिए जाती हैं कि उन्हें कुछ काम करना ना पड़े। ससुराल में तो वो काम करती, अब मैके में भी आकर क्या काम करेंगी। लेकिन तुमने प्रिया को अपने साथ ले लिया। प्रिया कही जा रही थी, मम्मी भाभी की इसमें कोई गलती नहीं है। मैंने ज़बरदस्ती कहा कि मैं तल देती हूँ, आप सिर्फ बेलते जाइए। प्रिया की सास ने इस बात को इतना बड़ा बना दिया था, ऐसा लग रहा था कि प्रिया पूरी तरह से ही जल गई हो, जबकि उसके हाथ पर हल्का सा तेल का छींटा पड़ा था। रमा के पति महेश जैसे ही ऑफिस से आया, रमा की सास ने कहा, बेटा जल्दी से प्रिया को डॉक्टर के पास ले जाओ, देखो इसके हाथ जल गया है। महेश ने पूछा, कैसे जल गया? तो रमा की सास ने कहा, तुम्हारी पत्नी ने जलाया है। महारानी से अकेले खाना नहीं बन रहा है। एक साल पर तो मेरी बेटी अपनी माँ के यहाँ आई है और तुम्हारी पत्नी ने अपने साथ रसोई में भटूरे तलने के लिए बुला लिया। प्रिया कह रही थी, थोड़ा सा जला है, मैंने तो टेस्ट लगा दिया है, ठीक हो जाएगा। लेकिन उसकी माँ कहाँ मानने वाली थी। अपने बेटे से डॉक्टर के पास भिजकर ही दम लिया। यह सब देखकर रमा सोच रही थी, सच कहा गया है, बहू और बेटी में बहुत अंतर होता है। उसे याद आ रहा था अपना पिछला वाकया, जब वो रोटी बना रही थी तो उसका उंगली जल गया था। उसने अपने पति से जलने वाली क्रीम लाने के लिए बोला तो सासू माँ ने कहा, इतनी छोटी छोटी चीज़ के लिए आदमी क्रीम लगाने लगे तो हो गया। हमने भी अपने जीवन में खाना बनाया है। एक तुम पहली बार खाना नहीं बना रही हो। जब रसोई में आदमी खाना बनाता है तो इतना तो छोटा मोटा जलता ही है, और जब अपनी बेटी का थोड़ा सा तेल का छींटा पड़ गया, ऐसे लग रहा है उन्होंने पूरे घर को अपने सिर पे उठा लिया है। रमा की भाभी गर्भवती थी और माँ की तबीयत भी सही नहीं रहती थी। आखिरी महीना चल रहा था। रमा ने सोचा कि वो 1 महीने के लिए मैके चली जाती है, भाभी को आराम हो जाएगा। उसने अपनी सासू माँ से जाने की इजाज़त मांगी तो सासू माँ ने ये कहकर मना कर दिया कि बहू, तुम्हें अपने मैके की तो चिंता है और यहाँ की चिंता नहीं है। तुम्हें तो पता है कि मेरे से अब खड़ा भी नहीं हुआ जाता है, मैं कैसे खाना बनाऊंगी। और फिर तुम्हें तो पता ही है कि तुम्हारे ससुर जी को सुबह सुबह नाश्ता करके दवाई खाना होता है। फिर रमा सोच रही थी कि अभी तो मेरे ससुराल आए सिर्फ 6 महीने हुए, तो क्या यह 6 महीने पहले दवाई नहीं खाते थे? क्या इस घर में खाना नहीं बनता था? लेकिन रमा मन महसूस कर रह गई। वह चाह कर भी अपने मैके नहीं जा सकी। रमा की ननंद प्रिया अपने ससुराल में नहीं रहती थी।
क्योंकि उसके पति का जयपुर ट्रांसफ़र हो गया था, तो वह अपने पति के साथ ही जयपुर में रहती थी। कुछ दिनों के बाद पता चला कि उसकी ननंद प्रिया गर्भवती है, लेकिन अभी तीसरा महीना ही चल रहा था। अभी 6 महीने का समय था। लेकिन जब रमा की सास को यह बात पता चला, उसकी बेटी वहाँ अकेली है, कोई करने वाला नहीं है, तो उसने अपनी बहू से कहा, बहू मैं सोच रही हूँ कि प्रिया 3 महीने से है, तुम वहीं चली जाती। रमा जब यह बात सुनी तो यही सोचने लगी, जब मुझे अपनी भाभी के पास जाना था तो सासू माँ कह रही थी खाना कैसे बनेगा, ससुर जी दवाई कैसे खा पाएंगे, लेकिन अब बेटी की बात आई तो सब हो जाएगा। मैंने तो कह भी दिया कि माँ जी अगर मैं प्रिया के पास चली जाऊंगी तो यहाँ खाना कौन बनाएगा, और सुबह सुबह आपको तो पता ही है पापा जी को भी नाश्ता करके दवाई खाना होता है। रमा के साथ थोड़ा कड़क होते हुए बोली, तुम इतना ज़्यादा मत सोचो, तुम्हें ससुराल यहाँ आए कितने दिन हुए? 6 महीने तो हुए। तुम यहाँ नहीं थी तो क्या हम खाना नहीं खाते थे, या तुम्हारे ससुर जी दवाई नहीं खाते थे? यहाँ सब हो जाएगा। तुम ऐसा करो, आज ही मैं महेश से बोलती हूँ, तुम्हें कल सुबह जयपुर छोड़ आएगा। रमा को ना चाहते हुए भी अपनी ननंद के पास जयपुर जाना पड़ा। अभी 6 महीने बाकी थे बच्चे के जन्म में, लेकिन प्रिया ने सब कुछ करना छोड़ दिया था। वह कोई भी काम नहीं करती थी, सिर्फ खाना खाने के अलावा। रमा ने कितनी बार प्रिया से बोला भी, प्रिया अगर छोटे मोटे काम किया करोगी तो वह स्वास्थ्य के लिए अच्छा ही होगा, लेकिन प्रिया ने अपनी भाभी को यह कहकर चुप करा दिया कि भाभी यह मेरा पहली बार है, मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहती हूँ। तभी रमा सोचने लगी कि मैं भाभी बन के नहीं आई हूँ, बल्कि नौकरानी बनकर आई हूँ। 6 महीने बीते और प्रिया माँ बन गई। फिर उसके बाद रमा की सास प्रिया को भी अपने पास ही बुला लिया। इधर अब रमा भी गर्भवती हो चुकी थी। प्रिया को लगा कि अब मुझे ये काम करना पड़ेगा, क्योंकि भाभी से तो काम होगा नहीं। तो उसने अपनी माँ से कहा, मैं कब तक यहाँ रहूँगी? तुम्हें तो पता ही है कि तुम्हारे दामाद जी को खाना बनाने आता नहीं है, बाहर का खाना खाकर मोटे होते जा रहे हैं। प्रिया बहाना करके जयपुर निकल गई। रमा का 7वां महीना चल रहा था। रमा से कोई भी काम नहीं हो पा रहा था, वह जल्दी थक जाती थी। उसने अपने पति से अपने मायके जाने के लिए कहा, तो महेश ने कहा कि मेरी तरफ से तो हाँ है, माँ से तुम एक बार पूछ लो। रमा ने जब अपनी सास से कहा कि माँ जी मुझे मेरे मायके पहुँचा दीजिए, अब मुझसे कुछ काम नहीं हो पाता है। जैसे ही रमा ने ये बात अपने सास से कहा, वैसे ही रमा की सास ने बोला, आजकल की बहू की तो नखरे ही बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। एक हम थे जो आखिरी दिन तक काम करते थे। कहने को तो मेरी सास थी, लेकिन बिल्कुल ही मुझे मदद नहीं करती थी, हर काम में खुद कर लेती थी। रमा की सास ने कहा, देखो बहू, मुझे तुम्हें मायके भिजवाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सोचो तुम्हारे मायके वाले क्या सोचेंगे। कहेंगे बहू की सेवा करने की बारी आई तो मायके पहुंचा दिए, और फिर तुम ऐसी बात कर रही हो जैसे मैं तुम्हें कोई हेल्प ही नहीं करती हूँ। मैं भी तो हूँ, मदद कर दिया करूँगी। फिर रमा यही सोच रही थी कि लोग कैसे बदल जाते हैं। जब बेटी की बात आती है तो अलग तरह से सोचने लगते हैं, और जैसे ही बात बहू पर आती है बिल्कुल बदल जाते हैं। ऐसे लगता है उन्हें कि बहू पत्थर है, बहू को तो कभी दर्द ही नहीं होता।